मानसून के मौसम को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी ने शहर के अंदर बने नालों की सफाई शुरू कर दी है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त हल्द्वानी ने इन्हें साफ करने के निर्देश जारी किए हैं। इनके अलावा शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। नाले की सफाई के लिए ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। शहर के जिन जिन नालों के चौक होने की संभावना है उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ़ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने भी शहर में देखा होगा कि बहुत जगह पुरानी पुलियाँ बनी हुई हैं, कल्वर्ट्स बनी हुई हैं और उनके नीचे सफाई नहीं हो पा रही है। उन कल्वर्ट्स को रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हम वो भी रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट नगर निगम बना रहा है कि ऐसी जितनी भी पुलियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रीडिज़ाइन किया जाए, उनके नीचे जो बहने वाला पानी है उसका जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहे और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। पुल और नहरें जो हैं वो सिंचाई विभाग की हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हम उसको सफाई वो भी करेंगे और हम लोग भी कर रहे हैं। साफ़ सफाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज हमने साफ़ किया और यदि कल उसमें कोई कूड़ा डाल देता है तो वो पानी को अवरुद्ध करेगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि जब तक हमारा ये मानसून सत्र और जब तक ये आपदा काल की संभावना है, वर्षा काल की संभावना है, तब तक हमारे जो है साफ़ सफाई नियमित रूप से चलती रहे। यदि इसके लिए हमको एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स भी करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम जल संवर्धन के ऊपर और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी प्लान कर रहा है। हम अपनी गंगापुर कपडाल की गौशाला में वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे और नगर निगम की जो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एस्टीमेट बन चुके हैं और हमारा प्रयास है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में, ऐसा माननीय डीएम महोदया का भी निर्देश है कि लगभग हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर और सोलर पैनल होने चाहिए। 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस वर्ष 15 दलों के 606 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा कराने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही है। हल्द्वानी के काठ गोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है और भगवान के इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। भगवान के पास सब कुछ हमारा अभी तक सकुशल संपन्न है। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के पश्चात ये जो यात्रा है काफ़ी बढ़ी है। आप पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 300 प्लस यात्री थे, इस बार 606 अभी तक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग दुगने यात्रियों ने इस सीज़न में आदि कैलाश यात्रा की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हमारे सीज़न में जो शीतकालीन के समय होगा वो भी यात्रा काफ़ी अच्छी चलेगी। हल्द्वानी में एक बार फिर से अग्निकांड की घटना हुई है। इस बार थाना बनभूलपुरा के पास अजाई गद्दे के एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल बनभूलपुरा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तृतीय पंडित ख्यालीराम सती स्मृति शिक्षक सम्मान समारोह रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज के सभागार में भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर ताड़ीखेत विकासखंड के 5 आदर्श शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड में हिंदी में 100% अंक प्राप्त किए जाने पर 2 विद्यार्थियों को पंकज लता सती हिंदी प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। आज मिशन इंटर कॉलेज में तृतीय
पंडित ख्यालीराम सतीश शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ताड़ीखेत विकासखंड के 5 आदर्श शिक्षकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। ये तृतीय आयोजन था जिसमें ताड़ीखेत विकासखंड के 5 आदर्श शिक्षक जो शिक्षा के प्रति और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते रहे हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं, ऐसे अध्यापकों को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा स्वर्गीय पंकज लता सती हिंदी प्रतिभा सम्मान से भी 2 बच्चों को सम्मानित किया गया, जो उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल में इस बार 100 में से 100 अंक लाए थे। ऐसे 2 बच्चों को, विद्या मंदिर के 2 बच्चों को भी सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें अतिथि हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर NC तिवारी जी थे और विशिष्ट अतिथि मनीष जोशी जो कि DSCL श्री राम कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच दिल्ली से आए थे। तो दोनों ही अतिथियों के सानिध्य में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पिथौरागढ़ पर्यटक आवास में आदि कैलाश यात्रा के 10वें दल के पहुंचने पर कुआं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों ने यात्रियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान यात्रियों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई। साथ ही यात्रियों को काला पानी, नाभी ढांग व जौलीकोंग में पौधारोपण हेतु पौधे दिए। वहीं यात्रियों ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण भी करेंगे, वहां पर पड़े हुए कूड़े का निस्तारण भी करेंगे। आदि कैलाश 10वें यात्री दल में 17 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।